पार्टी के विधायक संजीव झा जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। संजीव जी, अब सत्र जो है दिल्ली विधानसभा का वो बुलाया गया, 7 से 11 का सत्र है। सवाल आप ये उठा रहे हैं कि प्रश्नकाल ही नहीं सत्र के अंदर रखा गया है। देखिए, मैं सवाल सच्चाई है ये, अब 7 से 11 सेशन रखा गया है, क्वेश्चन आंसर नहीं रखा गया है। मुझे लगता है कि सरकार सदन के लिए जिम्मेदार है और सदन में चाहे सरकार के पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कोई जानकारी इकट्ठा हो जहां सरकार की जवाबदेही तय हो पाए, वो केवल सदन है। अगर वहां पे आप अगर ये सवाल जवाब नहीं रख रहे, इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों से भाग रहे हैं। अगर आप सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही से भाग रहे हैं तो छुपाना क्या चाह रहे हैं? 650 करोड़ का घोटाला हुआ, वो संज्ञान लोगों के सामने ना आ जाए, क्या उससे बचना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं सारे फाइल्स गायब हैं, ये कैसे फाइल्स गायब हुए, कौन कौन से फाइल्स? जवाब आता ना। वाटर लॉगिंग से पूरी दिल्ली परेशान है, तो वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है उस पर हम सवाल करते हैं उनसे, या ऐसे वो सारे सवाल जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं। सदन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकार जानकारी देती है और जवाबदेही के साथ जानकारी देती है। तो अगर आप सवाल जवाब नहीं रख रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं? चूंकि आपने लूट खसोट का सेंटर बना दिया, या आपने दिल्ली में 1.5 साल में कुछ नहीं किया, तो नकारापन को छुपा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप सदन में उठाएंगे? क्योंकि अब सदन का टाइम है, 7 से 11 चलेगा और आप कह रहे हैं कि प्रश्नकाल भी नहीं रखा गया, तो जाहिर सी बात है कि सदन के अंदर नहीं। विरोध होगा क्या सदन के बाहर? मुझे लगता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर आप सवाल जवाब नहीं रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, फिर कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया है कि सरकार को डायरेक्ट करे, क्योंकि वो जिम्मेदारी सदन कैसे चलेगा, सदन जिम्मेदार कैसे बनेगा, जवाबदेह कैसे बनेंगे मेंबर्स, वो जिम्मेदारी स्पीकर साहब की है। तो स्पीकर साहब को मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूं कि भाई ये सरकार जिस तरह से कोई सदन चलाना चाह रही है वो ठीक नहीं है, सदन की गरिमा के लिए, परंपरा के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब सेशन होगा तो हम बिल्कुल वहां भी सवाल पूछेंगे उनसे, बिल्कुल उनका विरोध करेंगे हम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वायदा किया था बीजेपी ने कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, वो वायदा जो है वो रक्षाबंधन पे पूरा सरकार कर रही है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और कंडीशन भी कई इसमें लगाई गई है। देखिए, ये खाना पूर्ति है। जिस तरह से कंडीशन लगाए गए, इसका मतलब है कि आप दिल्ली की महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं, केवल खाना पूर्ति करना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड महिलाओं को देकर के। चूंकि आप कह रहे हैं कि भाई आप 2400 यूनिट बिजली से ज़्यादा खर्चा साल का नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल केसेस नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं राशन कार्ड होना चाहिए, आप कह रहे हैं घर में एक ही महिला को मिलेगा, आप ये कह रहे हैं 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होनी चाहिए, तो फिर किसको मिलेगा? एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि खूब बच्चे पैदा करो, इधर रेखा गुप्ता सरकार कह रही है 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम देंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि आप लोग फिर वंचित रखना चाहते हैं आप। तो इसलिए ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। एक भी योजना जो दिल्ली की जनता से वादा किया गया हो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने की इनकी कोई इरादा नहीं है। सदन में भी उठाओगे ये वाला मुद्दा? लक्ष्मी योजना जो है सरकार की? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। लेखराज के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।